आईएमएफ की जो एमडी है क्रिस्टीना जॉर्जिया संबलपुरी गाने पर किस तरह से थिरकती हुई नजर आई। इंडिया की बात करें 20 पावरफुल कंट्री यानी कि G20 के जो मेंबर हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं। बिजनेस की बात होगी और बहुत से बायलैटरल इश्यूज पर बात होगी। पहले हमें उधार मिल जाता था बाहर के कंट्री से, अब उधार भी नहीं मिल रहा। देखिए उधार तो उस सूरत में मिले ना कि हम पुराना उधार उतारें। और इंडिया के हवाले से तो जारी बात है एक जेलसी भी होती है, नहीं यार इंडिया तरक्की करन दिया जैसा नहीं उधर देखना ने मुंह इधर कर लो पाइन मेरे तो ਤੁਹਾਡੇ मुंह इधर करन दे नाल इंडिया की तरक्की रोकदा नहीं। जब हम पहला उधार नहीं देते तो फिर आगे वाला उधार कैसे। अब देखिए आईएमएफ जो है जिनके हम कर्जई हैं वो कुछ भी करवा सकती है हमसे। इस टाइम इंडिया ने अपना जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है वो पूरी वर्ल्ड के सामने अपने आप को मनवा लिया है। ये इस तरह से वेलकम कर रहे हैं सबका, क्या समझते हैं? जी जी, इंडिया में वेलकम दिल्ली के अंदर हो रहा है, दिल्ली वेलकम कर रहा है। आप ये देखें किसी के चेहरे पर आप मुस्कुराहट है, इन्होंने लोगों की मुस्कुराहटें छीन ली हैं। ठीक है, इन्होंने लोगों से उनका जीने का हक छीन ली। अभी ये निज़ाम चल रहा है, देखो ये हमारी हुकूमत है, ये पाकिस्तान में निज़ाम चल रहा है, गरीब आदमी की तो जिंदगी भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे घरों में से, ये देखो ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे घरों में से आगे मांगने में मजबूर हो गए हैं। हम उनके फेस्टिवल देखें, हम इनके त्यौहार देखें, हमारे मरने का मकाम है। अब याद आप कहते हैं ना को हम घर में घुस के मारेंगे, याद है ना वो डायलॉग बड़ा मशहूर था, पर नहीं किसने बोला था, उन्होंने हमें घर के घुस के मारा घर में। इंडिया ने अभी देखें सबसे बड़ी मिसाल हमारी कश्मीरी भाइयों की है कि वो बाइडेन साहब जो कि आते थे आसिफ जरदारी साहब से मिलने जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे, वो नाम भी नहीं लेते पाकिस्तान का। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि G20 सम्मेलन 2023 का आयोजन इंडिया में हो रहा है, जिसमें कुल 20 देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर शिरकत कर रहे हैं, जिसके मद्देनजर हमारे नई दिल्ली को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और सभी देशों से हमारे मेहमान आने शुरू हो गए हैं। जिसमें एक बड़ी वाकया देखने को मिला जब IMF की MD जॉर्जिया ने भारत में शिरकत किया। उस समय उन्होंने हमारे कलाकारों के सामने उनके स्टेप्स को फॉलो करते हुए डांस भी किया, जिसको देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया अब कह रही है कि जो IMF हमें अपने मुंह नहीं लगाता है, कुत्ते की तरह डांटता है, वो IMF भारत में जाके नाच रहा है। इससे पता चलता है कि भारत की कितनी पावर हो गई है इस दुनिया में। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं और क्या रिएक्शन है पाकिस्तानी पब्लिक का IMF के MD के बारे में। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो दिल्ली के अंदर होने वाली G20 समिट है, जिसमें 19 कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट, वजीर आजम, सदर जो है इंडिया के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। 2 दिन की मीटिंग है, लेकिन जो इंडिया इस वक्त दिख रहा है बहुत प्यारा सजाया गया है और उन्होंने इस जो है एक मीटिंग को जो है ना उन्होंने एक फेस्टिवल का रूप दे दिया है। तो सबसे पहले इसके बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मैडम इस बारे में ये कहूँगा कि इंडिया हमारा आज़री दुश्मन है और हम इसको दुश्मनी समझते हैं। पहली बार हमें इसकी फेस्टिवल पे या कोई भी त्यौहार हो रहा है हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात हैं बहुत ही नाजुक हालात से हमारा पाकिस्तान गुजर रहा है। तो हमें अपना होश नहीं है हम इंडिया की तरफ कैसे जाएँ। तो इस तरह इंडिया जो कर रहा है वो हमारे पाकिस्तान से वो मुख्तलिफ सिस्टम है। हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए। फेस्टिवल जब होंगे हमें फेस्टिवल का होश भी नहीं, क्योंकि हमारे हुक्मरान, हमारी हुकूमत, हमारे लीडर, हमारे नुमा एक पेज पे नहीं है। कहते हैं कि भाई हम तो यूरोप को नहीं मानते, हम तो अंग्रेजों को नहीं मानते। आज फिर बाकी अंग्रेजों को आप कहते हैं ना को हम घर में घुस के मारेंगे, याद है ना वो डायलॉग बड़ा मशहूर था, पर नहीं किसने बोला था, उन्होंने हमें घर के घुस के मारा घर में घुस के। ऐसा दूसरी दुनिया ने सारे हमारे दुश्मनों ने क्या किया है, माशी तौर पे हमें इतना जलील कर दिया है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। खाना पीना पेट पाकिस्तान की है कि ख्वाहिश है कि पेट भरते हैं लोग भूखे रह के कौमें पालते हैं। यहाँ भाई को घर पता नहीं है कि कुछ पका है कुछ पका नहीं पका। आप देखें, खुद देख लें, किसी को भी पूछ लें, अगर आप भाई अमीर है वो कहता हो ना उसको ना पूछना, वो पता नहीं नजर लगा देगा। एक बात बता रहा हूँ, इंडिया हर साल अपना बजट निकालता है। उस बजट के अंदर जितने भी अपने पड़ोसी मुल्कों को जो मतलब कि जिनकी मैशत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, देता कुछ ना कुछ। बांग्लादेश को देता, उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ को, पर देता कुछ ना कुछ, बिलियन ऑफ डॉलर्स देता है। हमें आज तक रिलेशन बेहतर ना होने की वजह से वो पूछता ही नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी मैशत इन्होंने लोगों की मुस्कुराहटें छीन ली हैं। ठीक है, इन्होंने लोगों से उनका जीने का हक छीन ली है। ठीक हो गया। लोग जो परेशान बैठे हैं, अभी यहाँ से बाहर जाना चाह रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं, लोग
खुदकुशी कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। बाहर जिनके नहीं गुंजाइश है वो खुदकुशी कर रहे हैं। टॉपिक मतलब जो वीडियो प्रोग्राम कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने 1 मिलियन यानी 10 लाख वीज़ा इंडिया वालों को दिया है 2023 में कि आए यहाँ अमेरिका आए काम करें। हमें वो वीज़ा देते नहीं है, उन्हें 10 लाख वीज़ा जो उनसे वो गिफ्ट के तौर पे कह लें या जैसे भी दिया है। क्या वजह है इसकी? ये लोग मुसलमान जो है ना, मुसलमानों के तो ये सारे के सारे खिलाफ हैं। ठीक है, अच्छा ये भी साजिश है। ये मेरा में ये एक सारी ये आप देख लें कि वो अपना देखे ना ये हमीद गुल, जी जनरल हमीद गुल साहब कि जब एक पेज पे आएंगे तो कोई प्रोग्राम बनाएंगे, कोई विज़िट करेंगे, कोई मंसूबे बनाएंगे, कोई प्रोग्राम तय करेंगे, तो तब हमारा पाकिस्तान भी एक खुशगवार बनेगा। और ऐसा और दूसरे ममालिक से इंडिया को छोड़ इंडिया तो हमारा दुश्मन है। इंडिया तो हम क्योंकि हमारे कश्मीरी भाइयों बार बार कहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। ऐसी कौन सी दुश्मनी है कि जिसकी वजह से हम दोस्ती नहीं कर पा रहे? ऐसा क्या इंडिया ने कर दिया? इंडिया ने अभी देखें, सबसे बड़ी मिसाल तो हमारी कश्मीरी भाइयों की है कि वो कब से हम पैदा भी नहीं हुए थे वो जलील ख्वार हो रहे हैं। हमारी मैडमें हैं, हमारी जो बहनें हैं, हमारी माएँ, वो जलील ख्वार हो रही हैं। जब वो जलील ख्वार हो रही हैं, इधर हम उनके फेस्टिवल देखें, हम इनके त्यौहार देखें, हमारे मरने का मकाम है। दोस्तों, आप लोगों ने तो वीडियो में देखा ही होगा कि पाकिस्तानी पब्लिक यही कह रही है कि भारत इस समय विकासशील देशों में शामिल हो गया है और भारत के जो राजनेता हैं वो अपने देश के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के पॉलिटिक्स हैं वो सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। हमारी स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि भीख मांगने पर हम लोग आ गए हैं, लेकिन हमारे राजनेता हमारे देश के बारे में कुछ सोच भी नहीं रहे। और वहीं पर कुछ पाकिस्तानियों की बात किया जाए जो हमेशा भारत को देखकर जलते हैं। उनका कहना है कि भारत G20 2023 को एक फेस्टिवल की तरह मना रहा है, तो हम उसको क्यों देखें? भारत हमारा दुश्मन मुल्क है और हम उसके फेस्टिवल को बैठकर देखें। तो दोस्तों, इन भिखारिस्तानियों की बात किया जाए तो हमेशा ये तो भारत को देखकर जलते ही रहते हैं, इसीलिए आज इनकी पोजीशन यहाँ पहुंच गई है। इनकी तो इतनी औकात नहीं है कि अभी G20 में शामिल हो जाए, तो इनको देखने से क्या मिलने वाला है, इसीलिए इनका इस तरीके से रवैया है। लेकिन वहीं पे जो कुछ पब्लिक समझदार है वो भारत की तरक्की के बारे में बात कर रही है और कह रही है कि भारत तरक्की दिन पर दिन कर रहा है, उसके पीछे उसका हार्डवर्क है। तो दोस्तों, आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।